हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर पे आप कैसे इंट्राडे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक बेहतर किस तरीका से उपयोग में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीपीआर इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब मैं ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो आपका जो इंडिया का जो ब्रोकर है, चाहे वो जीरोधा कर लें चाहे कोई भी ब्रोकर है, शायद जहां तक मेरी जानकारी है वो जो है इस इंडिकेटर को अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, राइट। वहां पे उनके प्लेटफॉर्म पे आपको सीपीआर इंडिकेटर नहीं मिलता है। तो सीपीआर के लिए आपको एक ट्रेडिंग व्यू का जो है आपको यूज करना पड़ेगा। आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको जो है अपना एनालिसिस जो है सीपीआर का एनालिसिस आपको ट्रेडिंग व्यू पे करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो बात आती है दोस्तों, सीपीआर बहुत ही कॉमन और बहुत पावरफुल होता है। अब थोड़ा सा मैं इसको जब दिखाऊंगा आपको चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या एडवांटेज होता है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये चार्ट आपको जो है आपको दिख रहे हैं, चार्ट पे कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू आपको गूगल में इस तरीके से सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू। जब इस पे करिएगा तो वहाँ पे चार्ट पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको चार्ट इस तरीके से खुल के आ जाएगा। वहां पे अपना चाहे तो आप वहां पे साइन इन कर सकते हैं, जो फ्री में होता है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए आते हैं कि सीपीआर को कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, वो दिख रहा होगा इंडिकेटर्स का। तो इस इंडिकेटर पे आपको यहाँ पे जो होता है क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ में आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है, आपको यहाँ पे डालना है सीपीआर। अब देखिए दोस्तों, सीपीआर करते हैं तो बहुत सारा आता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि सीपीआर यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूं उसी पे आपको क्लिक करना है, राइट। केजीएस, ठीक है, सीपीआर बाई केजीएस। तो इसको आपको जो है यहां पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जब ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका से इंडिकेटर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ कुछ दिखा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा डाउट है कि सर अब इसमें ऐसे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, इंट्राडे काम करने के लिए इतना सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जितना आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, जितना आप अपने माइंड को कूल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, आपको प्रॉफिट उतना ही बेहतर बनता है। तो आप देखिए सीपीआर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप सीपीआर जो लगाएं, यहां पे आइए और यहां पे जो सेटिंग है सेटिंग पे आ जाइए। सेटिंग पे आइए, सबसे पहला कि स्टाइल है या इनपुट है, कहीं पे भी अगर है तो सबसे पहले जो स्टाइल पे अगर कोई है तो स्टाइल वाले में देखिएगा पिवोट डेली चाहिए, ठीक है, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो टीसी है, मतलब जो टॉप का जो सीपीआर है वो, और जो बॉटम का है सो, और एक डेली का पिवोट है सो। अब हम लोग बाकी को हम लोग को क्या करना है, अनटिक कर देना है, राइट। अनटिक करके हमको क्या करना है, डेली जितना सारी चीजें हैं सबको अनटिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, सबको मैं आपके सामने अनटिक करते जा रहा हूं, तो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि ये हटते चला जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये आपका चलते चला गया, देख रहे हैं, एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके, देखिए ध्यान से, ये इस तरीका से है। देखिए ध्यान से, अभी सब एक एक करके हट रहा है, देख रहे हैं। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बिगिनर भी इसको समझ पाए और कर पाए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं एक एक को एक करके हटा दिया और सबको अनटिक कर दिया, देखिए ध्यान से। अब यहां पे हम लोग अनटिक कर दिए। अब अनटिक होने के बाद हमको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे कर दिए, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सेटिंग में आएंगे, इनपुट में, तो इनपुट में आपको क्या चाहिए, तो आपको इनपुट में आपको डेली पिवोट चाहिए। बाकी सबको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हटा दीजिए। एक को रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपको कुछ इस तरीका से दिख रहा है, देख रहे हैं। अब ये सीपीआर का इतना उपयोग क्यों होने लगता है, इतना ये पावरफुल क्यों है, थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं बहुत पहले डाला था पिवोट पॉइंट, जिसमें एक पिवोट पॉइंट होता था, R1 R2 R3 होता था और S1 S2 S3 होता था, जिस वीडियो का लिंक मैं जो है आई बटन पे दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि जो सीपीआर सिर्फ उसी चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बस, और कुछ नहीं। तो अब देखिएगा सीपीआर का क्या है कि मार्केट जो है इसको बहुत अच्छा से फॉलो करता है। सबसे पहला कि आपको इससे एक ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरी बात कि मार्केट
कहाँ एक आके एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, चाहे कहाँ से एक ऊपर जा सकता है, एक इसकी जानकारी दे देता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको कि इसको किस तरीका से उपयोग करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सीपीआर का बनने का भी जो बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, जिससे बहुत से आप नाम सुने होंगे नेरो सीपीआर। मतलब ये जो तीनों के तीनों जो सीपीआर जो दिख रहे हैं, ये सीपीआर जो दिख रहा है 1 2 3 में सभी का एक ही कलर में है यहाँ पे। तो एक कभी क्या होगा कि इसका एक डिस्टेंस इतना में बनेगा, एक एकदम इतना में बनेगा, राइट। तो इसके मुकाबले में तो ये नेरो है ना, बहुत छोटा है ना, मतलब एक छोटा सा प्राइस रेंज में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीका से जो है आप यहां से कर सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहां से आप किए, उसके बाद देखिए ध्यान से कि ये यहां से करने के बाद आपको एक नेरो दिखेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से यहां पे आइए, देखिए ये वाला नेरो दिख रहा है, ठीक है। तो ये नेरो का मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। देखिए यहां पे क्या होता है ना कि जब भी एक बहुत बड़ा प्राइस रेंज में है तो ऐसा होता है कि शायद मार्केट में एक उतना अच्छा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। तो पहले कि इसको जो यूज करना है वो एज अ रिट्रेसमेंट या ट्रेंड के लिए यूज करना है। मेरी बात को समझ रहे हैं, रिट्रेसमेंट या ट्रेंड के लिए कैसे, अब उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे देखिए अब यहां पे आपको मार्केट क्या दिखा है दोस्तों, यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको मार्केट दिखा है एक अप ट्रेंड में जबरदस्त वाला, राइट। उसके बाद देखिएगा तो ये रिट्रेस किया तो अपने एक सीपीआर के बाजू से मार्केट फिर से अप ट्रेंड लगा के ऊपर गया। तो आप इसलिए यूज कर सकते हैं कि भैया ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा ये है कि ये सीपीआर, क्योंकि जब ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसको सीपीआर नीचे जाने से रोकेगा, यानी कि एज ए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इसके ऊपर निकलना चाहेगा, अगर नीचे से ऊपर निकलेगा तो इसको सीपीआर ऊपर जाने से रोकेगा। बात को समझ रहे हैं। जैसे कि सीपीआर अभी क्या कर रहा है, अभी यहां पे सीपीआर ऊपर है तो ऊपर से आने में इसको नीचे जाने की और रोकेगा, ये ऐसे ऐसे रोकेगा, हो सकता है ऐसा करके ऊपर चला जाए। तो एक चीज है कि आपको ये रोकेगा तो एज अ सपोर्ट लेके आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी सीपीआर के रेंज में मार्केट चल रहा हो, इसके बीच में मार्केट हो, तो कोई ट्रेड जोन नहीं है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। आपको इंतजार कीजिएगा, चाहे तो वहां से ऊपर निकले, वहां से नीचे निकले, कहीं तो निकले, तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि आप इसको एज ए रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको बेहतर आपको एक मिलेगा। अभी आप यहां पे ध्यान से देखिए, क्योंकि अप ट्रेंड है, तो अभी देखिए यहां पे कि एक क्या कर आके रोका है, मार्केट को नीचे जाने से रोका है, ऊपर जाने के रोका है, जो कि इसका एक, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ट्रेंड चेंज का आपको जो है इंफॉर्मेशन यहां पे दे दिया, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो इस तरीका से। अब जैसे देखिए ध्यान से, अब यहां पे मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है सीपीआर के अंदर। अब एक मैं इसका एक पेन पॉइंट बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बहुत जो होगा वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। एक तो हो गया कि सीपीआर के अंदर चल रहा है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन, यहां पे ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, राइट। और इसको दोस्तों चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाइए, 15 मिनट पे लगाइए, 5 मिनट पे लगाइए, जहां भी लगानी है आपको सीपीआर वही रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए नो ट्रेडिंग, चाहे तो भैया इसके ऊपर निकले, जो कि हमको दिखा रहा है कि भैया हम तो ऊपर निकलने वाले हैं, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कीजिएगा तो ऊपर निकलेगा, तो ऊपर निकलने के चांसेस, ऊपर चलने के चांसेस जो है उसका बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए सीपीआर से ऊपर निकल के क्लोजिंग देना शुरू किया है, इट मींस कि शायद अब ये ऊपर निकल सकता है, इसमें नो डाउट। तो देखिए ध्यान से क्या किया है, तो ये सीधा सीधा ये ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो एक क्या हुआ कि हम लोग ट्रेडिंग जोन फाइंड आउट किए कि इसके ऊपर ही कुछ करेंगे या इसके नीचे ही कुछ करेंगे, और उसके बाद अप ट्रेंड लगा रहा था तो हम लोग अप की दिशा में ट्रेड लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, ज्यादा मैं कुछ ज्यादा कर रहा है, आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, अब फिर से अप ट्रेंड है, अब आप देखिए आया कहां, सीपीआर के पास। तो ये सीपीआर को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो कभी क्या कोई जरूरी नहीं है कि आके सीपीआर को ही टेस्ट करके ही यहां से ही चला जाएगा ऊपर, कोई जरूरी नहीं, कभी कभी इससे ऊपर भी जाएगा, कभी कभी यहां से भी ऊपर जाएगा, कभी ऐसे करके जाएगा। तो लेकिन एक बार टेस्ट करने आ रहा है तो इसको आपको समझना पड़ेगा भैया कहीं प्रीवियस डे के हाई के पास तो ही सपोर्ट लेके नहीं चला जा रहा है। तो इन सारी चीजें को आपको देखना पड़ेगा, ये एनालिसिस में लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे आया, इसको टेस्ट करने की कोशिश किया और
सीधा सीधा ऊपर चलने की कोशिश किया। तो आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी इससे ऊपर से जाएगा, कभी कभी इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, कभी थोड़ा सा इसमें आके रेंज होके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये प्रॉब्ली एक ना तो ये है कि भैया इसको सपोर्ट लगेगा ही लगेगा इस 3 जगह पे। बात को समझ पा रहे हैं? तो ये सीपीआर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये तो अभी हम लोग देखिए मतलब कि जो ऊपर से आने में दिक्कत कर रहा हो। अब हम लोग एक आध एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना दोस्तों कि एक ऐसा कोई दिन हो जाए जिस दिन प्राइस सीपीआर को टच ही ना किया हो। क्या? सीपीआर को टच नहीं किया हो, मतलब एक ऐसा दिन कि सीपीआर को टेस्ट नहीं किया, यानी कि वहां पे सीपीआर पे प्राइस गया ही नहीं पूरा दिन भर में, और उसके बाद अगर वो सीपीआर पे प्राइस आता है तो भैया वहां से गजब का रिजेक्शन लगेगा, गजब से वहां से एक मूवमेंट हो जाता है। अब मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूं, तो चलिए कहीं चार्ट पे कहीं दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए। आप देखिए यहां पे सीपीआर में देखिए, सब चीज को समझिएगा। सीपीआर रेंज में है, कोई ट्रेड जोन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। देखिए यहां पे आया, सीपीआर पे आया, बाउंस करने की कोशिश किया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अभी खाली ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। देखिए यहां पे आया, सीपीआर को टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट देखिए कैसे ऊपर गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई इंडिकेटर आपके लिए तभी काम करेगा दोस्तों जब आप उसके लिए थोड़ा सा जो है उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए। अब दोस्तों जो मेरे को दिखानी है वहां पे, यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सबसे पहला कि ये इस दिन मार्केट देखिएगा पूरा रेंज में रहा और कहीं भी कोई सीपीआर को टेस्ट नहीं किया। देखिए ध्यान से, कहीं पे ये सीपीआर को टेस्ट किया ही नहीं, और अगले दिन प्राइस वहां पे ही ओपन हो गया उसके सीपीआर के पास में, गजब का रिजेक्शन लगा। सीपीआर देखिए उसके नीचे था तो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन पहले से दे दिया, और मार्केट वहां से देखिए दोस्तों किस तरीका से नीचे गिरा है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो अगर ऐसा कोई दिन मिलता है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट वाला डे हो जाता है आपको ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे देखिए यहां पे कोई दिन मतलब यहां पे भी कोई ट्रेड मतलब यहां पे कोई टेस्ट नहीं किया तो प्राइस इसके पास आया ही नहीं है। अब यहां पे भी टेस्ट नहीं किया तो प्राइस यहां पे आया ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा टेस्ट नहीं किया हो और आके जाए तो भैया वहां से प्राइस एक मूवमेंट ले लेता है और जबरदस्त वाला लेगा, राइट। नेरो वाला है, इस मतलब कि मार्केट में एक भैया एक उथल पुथल रहेगा, रेंज में रहने की संभावना कम हो जाती है जब एक नेरो सीपीआर रहता है तो। और अगर सीपीआर अप साइड में बनते जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप ट्रेंड को दिखा रहा है। जैसे यहां पे देखिए ये बहुत बड़ा रेंज है तो मार्केट देखिए कुछ नहीं किया ज्यादा, एक जाके रेंज क्रिएट कर लिया है। लेकिन देखिए यहां पे नेरो रहने की चांसेस है, तो देखिए कैसे ये यहां से नेरो लेके ऊपर ऊपर ये जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सीपीआर को किस लिए उपयोग में ला सकते हैं। सीपीआर का दोस्तों यही एक यूज है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे इसने टच कर दिया था इस सीपीआर को, ठीक है, और वहां से देखिए ध्यान से कैसे नीचे गिर गया है कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। सीपीआर भी इससे नीचे बन रहा है तो सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग को नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये नीचे आने की कोशिश किया, सीपीआर के रेंज में रहा, सपोर्ट लगाने की कोशिश किया, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश किया, और उसके बाद जब ऊपर नहीं जाके जब एक बार सीपीआर नीचे क्लोजिंग दिया तो देखिए मार्केट सीधा सीधा नीचे आपको एक मूवमेंट देखने को मिल गया। तो आपको इन सारी चीजों को वेट करना है कि भैया इससे तुम निकलो, कहीं निकलो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझनी है। जैसे देखिए ध्यान से, ये आया ऊपर से गिरते गिरते आया, लेकिन एक सीपीआर पे आके फंसा हुआ है। सीपीआर से ऊपर निकला, फिर आया सीपीआर पे, इसने एक सपोर्ट लगाया, फिर से आया ऊपर करके ऊपर चलता चला गया। तो आप देखिए कि सीपीआर इसको एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस जबरदस्त यूज में आता है, बहुत जबरदस्त। और मैं इस पे एक स्ट्रेटजी लाऊंगा जो जबरदस्त स्ट्रेटजी होगा दोस्तों, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं उस वीडियो को लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए, जैसे और दिखानी थी कहाँ पे ऐसा कुछ दिखे जाए, तो आपको इन सारी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को आपको ये करना है ऐसा जगह कि भैया सीपीआर को टेस्ट। देखिए यहाँ पे देखिए वही सिनेरियो, यहाँ पे भी सीपीआर को नहीं टच किया है। सीपीआर बना कहाँ? डाउन में, तो डाउन साइड में पहले है। देखिए मार्केट थोड़ा सा देर तो रेंज में रहा है, लेकिन देखिए गया तो किस वोलेटिलिटी से नीचे गया, देखिए ध्यान से। तो
ये सारी चीजों को आपको समझना है। सीपीआर के अंदर है, इंट्राडे में कोई पोजीशन मत लीजिए, सीपीआर से बाहर निकलने का इंतजार कीजिए कि भैया है कहां पे और ये आज कहां निकलेगा, ये इसकी जानकारी बहुत पहले से होती है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होता है कि सीपीआर से किधर निकलने वाला है, तो वहां से आपको देखिए तो एक बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। इसी कारण से दोस्तों सीपीआर जो है एक बेहतर आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम दे देता है। आपको छोटा सा हमें सारी चीजें बताने की कोशिश करता है कि आप किधर को ट्रेड लगा सकते हैं। आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था दोस्तों, ये सीपीआर के पास में जाने के बाद इसको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे उतरना पड़ा। तो एज अ सीपीआर जो है वो एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ जो बोलते हैं ना कि वहां से बाउंस बैक कर सकता है, तो वो बाउंस बैक पॉइंट आपको दे देगा कि प्राइस कहां से बाउंस बैक करेगा, उसकी जानकारी आपको सीपीआर दे देगा। भैया जबरदस्त वाला बाउंस बैक आपको मिलेगा। तो इन सारी बातों पे आपको देना है कि भैया बाउंस बैक कहां से होगा। देख रहे सीपीआर को टेस्ट किया उसके बाद बाउंस बैक, तो इन सारी चीजों को आपको ये समझना है। अब देखिए सीपीआर के रेंज में चल रहा है, तो सीपीआर के रेंज में चल रहा है, कोई ट्रेड नहीं करना है ना, छोड़ देना है, ठीक है। तो सीपीआर के अंदर हो तो कोई ट्रेड नहीं कीजिएगा, लेकिन सीपीआर पे जैसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, देखिए ध्यान से, अब यहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेंड में कोई फॉल्ट नहीं, ऊपर जाने की कोशिश किया कर नहीं पाया, फिर से आके यहां पे किया, मतलब हमको पता है कि अभी इसको डाउन ट्रेंड ही लगानी है और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा डाउन ही रह गया है। आप देख लीजिए, तो आप इन सारी चीजों को जो है अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रेंड को मिस नहीं करना है। आप देखिए जब ये ऊपर से पूरा नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन देखिए मैं बोला ना कि ये कभी मिडिल वाला सीपीआर कभी लो वाला सीपीआर इसको नीचे जाने से रोकेंगे, और आप देखिएगा तो यहां पे कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर। तो सर क्या करें, जहां से हम लेते हैं, अरे भैया आप मार्केट को टाइम दीजिए, एक एक सारी चीजें बारीकियां हैं मार्केट में उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये तो दोस्तों मैं सिर्फ बताया कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करना चाहें तो। अब यहां पे देखिए ना पूरा का पूरा सीपीआर पे, कहीं कोई ट्रेड नहीं करना है, सिंपल पहले से पता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है सीपीआर के कैसे। देखिए यहां पे कैसे आप समझ पा रहे, देखिए तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यहां पे सीपीआर पे रेजिस्टेंस लगा के नीचे, फिर से सीपीआर पे लगा के नीचे, कैसे नीचे जा रहा है, और ये सीपीआर पे जाकर रेजिस्टेंस लगाएगा ही लगाएगा, इसकी जानकारी भी पहले से होती है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस जानने की जरूरत होती है। एनालिसिस एक होता है स्ट्रेटजी, एक होता है एनालिसिस। आपको फोकस करनी है एनालिसिस पे कि ये जो सीपीआर के पास जा रहा है क्या बाउंस बैक करेगा, क्या वहां से रेजिस्टेंस लगाएगा, क्या वहां पे सपोर्ट लगाएगा, क्या वहां पे रेंज में रहेगा, इसकी एनालिसिस करनी जरूरी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग जो हैं ये वीडियो से बहुत सारी चीजें समझने को मिला होगा कि आपको किस तरीका से सीपीआर का यूटिलाइजेशन करनी है। तीन चीज तो समझ गए आए कि पहला मैं आपसे को रिपीट कर देता हूं, पहला सीपीआर के बीच में चल रहा है, नो ट्रेडिंग जोन। सीपीआर के है तो चाहे तो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वेरी गुड। और ऐसा कोई दिन जहां पे सीपीआर नहीं किया और उसके बाद वो एक ट्रेंड के साथ अगर कहीं से करेगा तो वहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन 3 पॉइंट को आप जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 पॉइंट को जाके आप चेक कीजिए कि क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं। और दोस्तों मैं बता रहा हूं हर जगह ऐसा नहीं होता है, वो भी पहले से मालूम होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो काम करनी है वो एनालिसिस पे काम करनी है, एनालिसिस सीखने पे काम करनी है, स्ट्रेटजी सीखने पे काम नहीं करनी है। अगर यहां पे सपोर्ट लगेगा तो क्यों लगेगा, यहां पे रेजिस्टेंस लगेगा तो क्यों लगेगा, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैं जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।